ये बिल्कुल सही बात है कि आधुनिक युग में इस बात को लेकर जगह नहीं दी जा सकती कि कथावाचकों की जाति पूछकर हम कथा करवाएं। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। गगनयान, चंद्रयान, दुनिया भर की बातें हो रही हैं। हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था तीसरी बनने वाले हैं। हम चौथी दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। बैठकर यहाँ पर जाति गिनाते हैं। हमें शर्म आनी चाहिए जाति के मुद्दे पर। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जाति छिपाने वाले लोगों की भी पहचान होनी चाहिए। किस बात का डर है? आप जाति बताकर कथा कीजिए, आपका स्वागत किया जाएगा। बहुत सारे नाम इस देश के भीतर हैं जो अपनी जाति बताकर कथा करते हैं और हर जाति समुदाय, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, उनके पैर छूते हैं, उनकी कथा को सुनते हैं। योग्यता जाति निर्धारित नहीं कर सकती। अमितोष जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, आप लोग भी तो कूद पड़े हैं ना इसमें। अब विश्व हिंदू परिषद का क्या काम है इस जाति की लड़ाई को इतना सूट करने का और इसको लेकर आगे बढ़ाने का? आप लोगों को भी बड़ा मजा आ रहा है यादव बनाम ब्राह्मण हो रहा है तो समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने का मौका मिल गया है यादव जी। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। पिक्चर चालू करो बे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जबरदस्त पलटवार किया गया है आप लोगों पर आरोप लगाते हुए कि जाति की सियासत आप लोगों को ज्यादा सूट करती है, इसीलिए एक कथावाचक को यादव बनाकर अपने ऑफिस में बुलाया गया और फिर उसका सम्मान करवाया जा रहा है। इसमें क्या काम है आप लोगों का, अनुराग भदौरिया जी? देखिए, मेरे एक बात समझ में नहीं आती कि इस देश के अंदर में कानून को अधिकार है ना किसी को सजा देने का। अगर कोई कथावाचक है, कथावाचक तो किसी भी जाति का हो सकता है। बिल्कुल। अगर कोई कथावाचक है और अगर वो कथा कर रहा है तो आप क्यों उसको सजा दे देंगे भाई कि वो ब्राह्मण नहीं इसलिए उसकी चोटी काट देंगे आप, इसलिए उसका सर मुंडन कर देंगे कि ब्राह्मण है तो कथा पड़ेगा, ब्राह्मण है तो कथा नहीं पड़ेगा। एक बात, अगर मान लो उन्होंने गलती भी की, उसने गलती भी की, तो कानून सजा देगा ना, व्यक्ति तो सजा नहीं दे सकता। व्यक्ति कैसे सजा दे सकता है? और फिर आपको पता होगा भगवत गीता में क्या, अगर भगवत गीता आपने पढ़ी होगी तो उसमें लिखा है ब्राह्मण को उचित माना गया तो किसको कहते हैं, कौन पढ़ सकता है? चलो भाई देखो अपने क्या करता है। जिसमें शक्ति हो, जिसमें धैर्य हो, पवित्रता हो, ज्ञान हो, बुद्धि हो, विश्वास हो, गुण हो, तपस्या हो, संयम हो, ऐसा गुण जिनके अंदर में होगा वो ये कथा पढ़ सकता है। यही तो गुण आप देखो भगवत गीता में बताया गया है। बिल्कुल। तो ये गुण अगर जिनके अंदर है भगवत गीता के अनुसार तो वो पढ़ सकता है ना। तो क्या दिक्कत है इसमें? मुझे समझ में नहीं आया क्यों इसमें इतना हंगामा है। और जो लोग इसमें हंगामा काटते हैं, जो लोग इसको जाति के, जो इसमें जाति का नाम ले रहा है, भाई आप किसी का सर मुड़वा देंगे तो क्या वो अपनी आवाज नहीं उठाएगा? आप आज अगर कोई यहाँ पे आता है किसी विशेष समुदाय से आ रहा है, अगर उसको मान लो पिछड़े समाज से है तो आपको कथा नहीं पढ़ पाएगा। अगर वो दलित समाज से तो कथा नहीं पढ़ पाएगा। भाई उसमें दो लोग हैं जिनका नाम है मुकुटमणि और संत यादव, और तीसरा भी है उसमें, वो कठेरिया बिरादरी का है, वो उसकी आंखें भी नहीं है। तो बताइए जो आंखें नहीं है क्या वो भी कथा नहीं वाचक हो सकता? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? संत यादव यार, मुकुटमणि हमारे देश में हुए हैं ना सूरदास जी, ये तो विचित्र है ना। ठीक है, जब अन्याय के खिलाफ वाल्मीकि जी, बहुत सारे लोग हुए हैं अब जिनकी जाति को लेकर जिस रूप में आप देखिए, लेकिन उनको पूजते हैं मौजूदा वक्त में। अनुराग भदौरिया जी, आपकी पूरी बात सही है, जाति के आधार पर कथावाचक नहीं होना चाहिए। कोई भी कथावाचक हो सकता है, किसी भी जाति समुदाय से वो ताल्लुक रखता हो। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, श्रीमद् भागवत कथा का आपने जिक्र करते हुए कहा कि ये गुण हो तो वो कथावाचक हो सकता है। अब ये नकली आधार कार्ड बनवाकर, दो आधार कार्ड बनवाकर कथावाचन करने वाले में तो वो सारे गुण नहीं आएंगे ना अनुराग भदौरिया जी। क्या जरूरत है अपनी जाति छुपाने की? आपकी जो भी जाति हो आपको गर्व होना चाहिए। कोई आपसे पूछे आपको बता देना चाहिए, इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। जाति के आधार पर आपके गुण दोष नहीं देखे जाने चाहिए। आप किसी भी जाति के हो सकते हैं। रावण तो ब्राह्मण ही था ना, मैं बोलूं, लेकिन कौन पूजता है आज हिंदुस्तान में उसे? क्या ब्राह्मण समुदाय के लोग? अपनी जाति को छिपाने का आरोप लगा है और कथावाचकों के ऊपर महिला से बदसलूकी के आरोप लगे हैं। अनुराग, क्या बात कर रहे हैं भदौरिया जी, जिसमें समाजवादी पार्टी कूद रही है उनको बचाने के लिए? जवाब दे दो। अब सुनो, नहीं बचाने की बात नहीं है, यहाँ पे न्याय की बात हो रही है। अगर आप उसको मूत्र पिलाएंगे, उस पर मूत्र छिड़का जाएगा, कि ये समाज में, ये आज के समाज में, सभ्य समाज में शोभित देता है? आज का आधुनिक युग है, उसमें मूत्र छिड़का होगा, उसका सर मुंडन कर देंगे, चोटी काट देंगे। उसकी आवाज अगर कोई उठाता है, पिछड़े वर्ग से आता है या दलित वर्ग से आता है, इसलिए हम पीटीए की बात करते हैं ना, उसको न्याय मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? अगर आपको कथा के लिए आपने बुलाया है तो कथा, जिसको आप कथा कहने के लिए बुला रहे हैं, क्या आप नहीं जानते वो कथा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? ऐसे बुला लेंगे किसी को कथा पढ़ाने के लिए? इसमें मैंने बुलाने वाले के ऊपर यहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए। आप जिन्होंने बुलाया था वो फरार है ना, जिन्होंने बुलाया था वो फरार है। यही तो बात है कि जिसके ऊपर भरोसा करके जिन्होंने बुलाया था वो फरार है। अभी उनको पकड़ की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया, ये बिल्कुल सही बात है कि आधुनिक युग में इस बात को लेकर जगह नहीं दी जा सकती कि कथावाचकों की जाति पूछकर हम कथा करवाएं। बताता हूं, पहले हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। गगनयान, चंद्रयान, दुनिया भर की बातें हो रही हैं। हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था तीसरी बनने वाले हैं। हम चौथी दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। हम बैठकर यहाँ पर जाति गिनाते हैं। हमें शर्म आनी चाहिए जाति के मुद्दे पर। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जाति छिपाने वाले लोगों की भी पहचान होनी चाहिए। किस बात का डर है?
आप जाति बताकर कथा कीजिए, आपका स्वागत किया जाएगा। बहुत सारे नाम इस देश के भीतर हैं जो अपनी जाति बताकर कथा करते हैं और हर जाति समुदाय, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, उनके पैर छूते हैं, उनकी कथा को सुनते हैं। योग्यता जाति निर्धारित नहीं कर सकती। अमितोष जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, आप लोग भी तो कूद पड़े हैं ना इसमें। अब विश्व हिंदू परिषद का क्या काम है इस जाति की लड़ाई को इतना सूट करने का और इसको लेकर आगे बढ़ाने का? आप लोगों को भी बड़ा मजा आ रहा है यादव बनाम ब्राह्मण हो रहा है, तो समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने का मौका मिल गया है यादवों चित्रा जी, पर। धन्यवाद धन्यवाद चित्रा जी। ना मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, ना ही मैं किसी राजनीतिक दल से हूँ। मैं एक संगठन से हूँ जो हिंदुत्व की बात करता है। और आइए देखते हैं बैठकर मजा आएगा। जैसे कि आपने कहा कि मजा आ रहा है, हमें कोई मजा नहीं आ रहा, पर आपके माध्यम से हमें मौका जरूर मिल रहा है ये देश को बताने का कि किस तरह से राजनीति के लिए और राज करने के लिए जब हिंदू की बात आती है तो समाजवादी पार्टी पीडीए का कैरेक्टर लेके हिंदुओं को बांटने का प्रयास करती है। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण देता हूँ। ये सब उदाहरण सबके सामने आ चुके हैं। कथा वाचक किसी यादव, प्रसाद पोद्रा, सारे हैं ऐसे कई कथा वाचक है। कभी किसी पे क्वेश्चन नहीं उठा, कभी किसी पे कोई बात नहीं हुई। जो गलत है उसके साथ गलत कहा। लेकिन क्या होता है जब एक दलित के साथ कोई मुस्लिम कम्युनिटी का व्यक्ति करता है तो यही लोग चीखते हैं चित्रा जी कि अपराध का कोई मजहब नहीं होता। लेकिन जब हिंदुओं की बात आती है तो उसको जाति में बांटते हैं। मैं आपके सामने एक उदाहरण देता हूं। देखिए कैसे पीडीए की फॉल्स पॉलिटिक्स है। एसपी एमएलए हरिओम यादव एक दलित महिला को किडनैप कर लेते हैं होली बनाने के लिए। एसपी के एक लीडर कहते हैं कि यूपी सिर्फ यादव और यादव के लिए और मुसलमानों के लिए, ब्राह्मण को कश्मीर और हिंदुओं की तरह फेंका जाएगा। बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश समाजवादी लीडर तनवीर खान बुक फॉर सेक्सुअली असॉल्टिंग अ दलित वुमेन, कम्युनल क्लैशेस इन सहारनपुर। क्यों? क्योंकि अंबेडकर जी की रैली निकाली जा रही थी। और ये पोस्टर तो याद होगा ना चित्रा जी सबको कि जब अखिलेश यादव जी को भीमराव अंबेडकर के बराबर कर दिया गया था। यूपी शॉक दलित वुमेन मर्डर्ड फॉर नॉट सपोर्टिंग समाजवादी पार्टी। बढ़ाओ गैंगरेप केस हो गया। डिंपल यादव जी की कॉन्सिक्वेंसी में दलित बलात्कार करती थी, महिला का बलात्कार करके उसको पेड़ से लटका दिया जाता है। तब का चले जाते हैं ये लोग। दिक्कत यही है कि जब रामचरितमानस से जलाने से काम नहीं चला, जब राणा सागो को गद्दार कहने से काम नहीं चला, जब दलित दिवाली बनाने से काम नहीं चला, जब महाकुंभ को दलित विरोधी कहने से काम नहीं चला, तो अब हिंदुओं को यादव में, ओबीसी में, एसटी में, एससी में, क्षत्रिय में, ब्राह्मण में बांट दो तो हम राज करेंगे। राज की बात है, इसलिए विश्व हिंदू परिषद खड़ा है, ना कि इसलिए कि किसी राजनीतिक दल को। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।